हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस रेल एक्सीडेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं नज़र रखूंगा और आपको हर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो इनिशियल एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो आपको शायद मीडिया वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसके तह तक जाने की कोशिश करता हूं। जो आखिर दुर्घटना क्यों हुई वो तो है ही सवाल, और ये एक्चुअल अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे इतनी सारी ट्रेन एक साथ टकरा गई और इतना भीषण दुर्घटना हो गया। अभी तक मैं बता दूं, ये अभी तक जो चल रहा है, जितने कैजुअलिटी आ रहे हैं, ये भारत के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा दुर्घटना है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये दुर्घटना हुआ कैसे। देखिए, एक बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बालेश्वर से करीब 26 किलोमीटर दूर है, और मेन लाइन है, वो स्टेशन बीच में है, एक उसके बगल से मेन लाइन है, एक दूसरे साइड से मेन लाइन है। दोनों मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था फुल। अब ग्रीन सिग्नल का मतलब है वो जो रूट भी है वो 130 125 के एमपीएच के स्पीड वाली रूट है। मतलब जो हमारी बैंगलोर से हावड़ा वाली ट्रेन थी, एसएमबीटी से हावड़ा वाली ट्रेन, वो भी अपने फुल स्पीड में जाएगी। और कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो जो शालीमार से निकल के चेन्नई को जा रही थी, वो भी अपने फुल स्पीड। ग्रीन मतलब लोको पायलट निश्चिंत है, जो ग्रीन सिग्नल है हमको कुछ गाड़ी को बस ध्यान रखना है सिग्नल का, गाड़ी अपने टॉप स्पीड, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे ही चलेगी, तो उस पे जा रही थी। और उसके बाजू वाले लूप लाइन में, जिधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और एक तरफ से एसएमबीटी हावड़ा वाली ट्रेन आ रही थी, दोनों के साइड वाली लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में देखो, डबल WAG9 लोकोमोटिव के साथ एक बॉक्सन टाइप वाली मालगाड़ी खड़ी है। उसके बाद इसके बगल में देखिए, एक जो कोयले से लदी, कोयले से लोडेड एक गाड़ी खड़ी है। अब होता क्या है, दोनों थ्रू सिग्नल था, मेन अप और डाउन दोनों लाइन का। कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में, मतलब अपने स्पीड में आ रही है, लोको पायलट सिग्नल को देख रहे हैं। और हुआ ये, वो मेन लाइन जाने की बजाय कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे डाइवर्ट हो गई। लूप लाइन पे, चूंकि कहा जा रहा है इनिशियल रिपोर्ट में कि वो जो पॉइंट चेंजिंग था, जैसे जहां से पटरी चेंज होती है, जब पैनल से स्विच दबाया जाता है तो पटरी ट्रैक चेंज हो जाता है, और वो दिखाता भी है ट्रैक चेंज हो गई, अब अभी गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हुआ वही, सिग्नल ग्रीन है, लोको पायलट को पता है, स्टेशन मास्टर को पता है, सबको पता है गाड़ी सामने सीधा ही जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये, गाड़ी टर्न ले ली। अब ये जांच का विषय है कि ये पॉइंट में क्या खराबी थी, ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं चला। सिग्नल ग्रीन है और गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप में घुस गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप में घुसी और जो माल गाड़ी खड़ी थी कोयले से लदी हुई, देख सकते हो उसका जो लोकोमोटिव है संतरागाछी का 37334, ये उसके ऊपर कैसे लग रहा है जैसे लैंड होके उसके ऊपर आ गया। इतना जोरदार टक्कर था ये कि लोकोमोटिव पूरा चढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे, गुड्स ट्रेन खड़ी थी, उसमें जो ट्रेन मैनेजर होंगे, जो ब्रेक वैन होता है उसमें ट्रेन मैनेजर ही तो होंगे, उनके जान का क्या। तो मैं आपको एक बता दूं, वो सुरक्षित बच गए हैं, उनको हल्की फल्की चोटें आई है, शायद वो ब्रेक वैन में नहीं थे, इसकी वजह से उनकी जान बच गई। क्योंकि लग रहा है गाड़ी खड़ी रहने वाली थी, तो वो उतर के कुछ कर रहे होंगे, तो उनकी जान बच गई। दूसरे साइड जो बॉक्सन वाली थी, अब देखिए, टक्कर मारी इसके ऊपर, मालगाड़ी के ऊपर जो कोयले से लदी हुई थी उस पर चढ़ गई। अब इसी दौरान हुआ, दूसरी तरफ से एसएमबीटी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल से हावड़ा वाली ट्रेन, वो भी अपने स्पीड में आ रही थी, जो मालगाड़ी को टक्कर मारी कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो उसके डब्बे, जो उसके कोचेज थे, देखिए एक चीज और आपको बता दूं, एलएचबी कोच थी, अगर आईसीएफ होती तो सोचो क्या मंजर होता। वो दूसरी वाली लाइन पे आके बीच में आ गई, एल शेप में देख सकते हैं आप, ये ड्रोन व्यू देखिए, ये इमेज आपको टॉप व्यू से देखने को पता चलेगा, बीच में आ गई। और जो एसएमबीटी आ रही थी वो सामने से, वो जो कोच आ गई थी सामने से, उस पर टक्कर मार दी। अब जो कोरोमंडल के उसके 21 कोच डिलेल हो गए, 7 कोच, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, एसएमबीटी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का था, उसमें से जनरल कोच में कितने लोग होंगे, उसके बाद वाले कोचेज में पूरा लिस्ट है, करीब 3500 जो रेलवे के पास डेटा है, दोनों ट्रेन कोरोमंडल और एसएमबीटी हावड़ा वाली में टोटल 3500 लोग रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन करा के चढ़े हुए थे, उनका ये पूरा डेटा है। और कितने सारे लोग जनरल के होंगे, कितने सारे लोग वेटिंग के होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा दुर्घटना ना हो जाए, मैं प्रे कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। जितने लोग घायल हैं
उसके लिए प्रे कर रहा हूँ। आप देखो लाशों का अंबार लगा हुआ है, ये डेड बॉडी है ना, आप देख के मतलब आपके आंसू छलक जाएंगे, ऐसा ही ये भीषण हादसा हुआ है। सब कोई दुखी है। इस दुर्घटना का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि प्रधानमंत्री तक को वहां पहुंचना पड़ गया है। चौपड़ से पीएम नरेंद्र मोदी वहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं, रेल मिनिस्टर सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। हर कोई, चाहे ओपोजिशन हो या जो भी हो, सब कोई इस दुर्घटना से काफी दुखी है और उसके फैमिली के लिए मतलब संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन उनकी जान को कोई नहीं लौटा सकता है। मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, बगल में खड़गपुर रेलवे स्टेशन है, उसके भद्रक रेलवे स्टेशन है, सब जगह से असिस्टेंट भेजा गया है। तमिलनाडु के सीएम वो कंट्रोल रूम में आए हुए हैं। चारों तरफ पूरे देश में कोहराम मच गया है इस घटना से। तो टोटल आप अगर कहो तो ये अपने आप में अभी तक आंकड़ा जो है 300 पार हो गया है। और एक अच्छी खबर है, जो रेस्क्यू का काम जो चल रहा था वो पूरा हो गया है। करीब मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे 3 घंटा पहले रेलवे ने ऑफिशियल बताया कि रेस्क्यू का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम रीस्टोरेशन वाला काम शुरू करेंगे। अब रीस्टोरेशन काम के लिए क्या चाहिए, साइट पे सारा इक्विपमेंट पहुंचा हुआ है रेलवे की तरफ से। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, पहले लोगों को हटने का अपील किया जा रहा है। जो लोग वहां हैं प्लीज हट जाइए, रीस्टोरेशन का काम होने दीजिए। और मैं आप लोगों का भी दाद देता हूं जो उड़ीसा बालेश्वर से लोग हैं, जिस तरह से आपने तत्परता दिखाई है और जैसा सहयोग आपने दिया है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में, रात भर ब्लड देने के लिए लाइन में लगे होते हैं। देखो ह्यूमैनिटी यही होती है, मानवता जो होती है ना, यही होती है। उड़ीसा के लिए प्राउड करता हूँ आप पे, बालेश्वर के लोग, बहुत सारे मेरे मित्र उड़ीसा के हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास, वो सब ब्लड देने के लिए लाइन में लगे रहे और जितना लोगों का रेस्क्यू कर सकते थे लोकल ने बहुत लोगों की जान बचाई है। तो इससे इनिशियल रिपोर्ट में ये देखो एक इनिशियल रिपोर्ट आई है, इसमें यही बताया गया है जो ट्रेन जो है जो सीधा जो मेन लाइन में जाने की बजाय लूप में घुस गई उसकी वजह से, और इतनी किस्मत खराब थी कि सेम टाइम पे ही एसएमबीटी वाली ट्रेन को भी आना था और उसने टक्कर मारी और इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। मुआवजे का ऐलान हो गया। रेल मंत्री ने जो मृतक है उनके परिवार के लिए 10 लाख का घोषणा कल ही कर दिया था। जो घायल हैं उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री ने अलग से घोषणा किया है 2-2 लाख रुपया। लेकिन पैसे देके किसी की जान की कीमत को नहीं लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ प्रे कर रहा हूँ। आप एक चीज और देखो, जो जनरल में लोग सफर कर रहे होंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बेटिकट होंगे, उनका तो कोई डेटा पता नहीं आएगा नहीं आएगा कितने, जो एक्चुअल फिगर है वो आपको मे बी कल तक रेलवे ऑफिशियल रिलीज करेगी इतने लोगों की जान गई है। मैं एक वीडियो देखा, उसमें एक बुजुर्ग अपने बेटे की, मतलब बेटे उसके कोरोमंडल में सफर कर रहे थे और वो इतनी दर्दनाक तरीके से रो रहे थे कि मुझे आंसू आ गया। इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ एटलीस्ट जो घायल हैं उनकी रक्षा करना और जो जितना कम नुकसान हो सके जान का वो करना, मैं ये प्रे कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ बता दूँ, कोई लोग बोल रहे थे जो लोको पायलट थे वो शायद डेथ हो गए थे, लेकिन ऐसा अभी तक जानकारी मिली है कि वो लोग भी क्रिटिकल इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके रिकवरी के लिए मैं भी प्रे कर रहा हूँ। जो मजदूर लोग थे, नॉर्मल लोग थे, सब छुट्टियां बिता के अपने घर पे आ रहे थे, उनके स्वास्थ्य के रिकवरी की कामना करता हूं मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से। जल्द से जल्द रीस्टोरेशन हो जाए और एक्चुअल फिगर पता चले। और रेल मंत्री ने बयान दिया है कि मैं इस घटना के तह तक जाऊंगा और ऐसा कभी ना हो, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो इतिहास में 1981 में हुआ था एक घटना जिसमें 800 लोग की मौत हो गई थी क्योंकि ट्रेन पूरी नदी में समा गई थी। उसके बाद एक 95 में हुई थी, उसमें करीब 350 लोगों की मौत हुई थी। तो ये दो जो था काफी मेजर था, लेकिन ये जो अभी जो ये घटना हुई है ये 2 नंबर पे चली गई है। मतलब अगर आप कैजुअलिटी की बात करो तो ये काफी दुख का विषय है और हम यही चाहेंगे जो भी अपडेट हमारे पास रहेगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आप जहां भी देखना चाहो, ऐसा कोई नहीं है जो इस घटना से दुखी नहीं है। पूरे देश में त्राहिमाम मच गया है, सब कोई हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं, जिसको जैसा हो रहा हो वहाँ घटनास्थल में पहुंच के अपने परिजन का एटलीस्ट देखना चाह रहे हैं जो उसमें सफ़र कर रहे थे। कुछ रेल फैन थे जो इसमें सफ़र कर रहे थे, उसमें से कुछ लोगों की भी मौत हो गई है। काफ़ी दुख का समय है ये। मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।